Hello everyone, today we are going to discuss about the introduction of the exercise 2.2 of the class 9. ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं फॉर एग्जांपल जीरोस फाइंड करना, हाउ टू फाइंड द जीरोस. अब जीरोस क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उससे पहले एक जनरल एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन स्टडी करते हैं. देखो px, मैं एक पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा हूं px से. ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन है a0 x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 and so on goes to an minus 1 x plus an. Okay, this is the general expression for a polynomial having degree n. अब यहाँ पे इसकी डिग्री हमारे पास, हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी है? इट इज n. where जहां पर a0, a1, a2 and so on goes to an minus 1 an all are कांस्टेंट. सारे के सारे हमारे पास क्या है? कांस्टेंट्स अवेलेबल है. ठीक है, कांस्टेंट्स अवेलेबल है. अब यहां पर जो कांस्टेंट है a0, इसकी वैल्यू बस जीरो नहीं हो सकती, जीरो के अलावा कुछ भी हो जाए. ठीक है ना, a0 की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? देखो, हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन के लिए, एक पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन के लिए जिसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री हमारे पास n अवेलेबल है. अगर a0 की वैल्यू जीरो हो जाती है, इफ a0 इज जीरो, तो जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो. ये कंप्लीट टर्म ही खत्म हो जाएगी हमारे पास. ठीक है, इसके बाद हमारे पास x की हाईएस्ट पावर कितनी बचेगी? इट इज n माइनस 1. चेक दिस, ये हमारे पास n माइनस 1 बचेगी. अब डिग्री हमारे पास n की बजाय क्या हो जाएगी? n माइनस 1 हो जाएगी. ठीक है, अगर हमें डिग्री को n रखना है तो बस ये जीरो नहीं होता, बाकी से सारी टर्म्स जीरो हो जाए, नो प्रॉब्लम विद दैट. लेकिन उसकी डिग्री हमारे पास n ही रहेगी. a0 should not be equal to 0. Done? Okay. हम काफी सारे एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं, इनको क्लासिफाई कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री. है ना, जैसे लीनियर डिग्री के बेसिस पे, अगर मैं दोबारा से आपको बताता हूं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक. अब इसमें क्या होता है हमारे पास? इसमें डिग्री हमारे पास 1 होती है. अगर मैं डिग्री की बात करूं तो इसमें 1 होती है, इसमें 2 होती है, 3 और 4. ओके, तो इसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर चुके हैं. अब देखो, अगर हमारे पास डिग्री जीरो हो जाती है, डिग्री कैन बी जीरो ऑल्सो, अगर डिग्री जीरो हो जाती है, ठीक है, तो उसका नाम हमारे पास होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. उसका नाम हमारे पास होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का अगर मैं एग्जांपल दूं, जस्ट लाइक px इज इक्वल टू 7. इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्योंकि यहां पर कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है. वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है मतलब x की पावर अगर मैं 0 लिख देता हूं तो इट इज 1 एंड 7 into 1 is 7. तो दैट मींस इस 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं. अब यहां पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? इट इज 0. ठीक है, अच्छा एक और बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के लिए. ठीक है, अगर मेरे पास डिग्री 0 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए डिग्री हमारे पास कितनी है? डिग्री 0. तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं, नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें ओनली 7 अवेलेबल है. तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास ओनली 1, एक ही है हमारे पास टर्म. इसके प्लस में और कोई टर्म हमारे पास नहीं आ रही है. देयर इज ओनली 1 टर्म इफ डिग्री 0. तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म की हम हमेशा बात करेंगे. इसकी बात करेंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे. ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, लीनियर के लिए एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं लीनियर को कंप्लीट टर्म्स में लिखना चाहूं, इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं, तो लीनियर की जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जनरल फॉर्म हमारे पास होगी ax plus b. ठीक है, अब ये जनरल इक्वेशन तो है और यहाँ पे कंडीशन भी है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. a कैन नॉट बी 0. अगर a 0 हो गया तो टर्म ही खत्म हो जाएगी और यहाँ पे सिर्फ b बचेगा विच इज कांस्टेंट. a और b आपके पास कांस्टेंट्स है. अब ये कांस्टेंट अगर बचेगा तो इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0. ठीक है ना, इसलिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या नहीं हो सकती? a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. अब इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म, हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म की अगर बात करें तो आई थिंक यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही है, 1 and 2. हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म इज 2. ऐसे अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है तो ये लीनियर नहीं होगी. बिल्कुल लीनियर होगी. देखो, अगर मैं लिख रहा हूं 3x तो इट इज अ लीनियर. ये हमारे पास लीनियर तो है
ठीक है ना। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा हूं, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा कितनी टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इट इज द जनरल पॉलिनोमियल फॉर द क्वाड्रेटिक। अब यहां पर भी हमारे पास a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। और यहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म कितनी है, हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास अवेलेबल है 3, राइट। ऐसे ही हमारे पास क्यूबिक के लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगी, जनरल इक्वेशन इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है ना। अब यहां पर भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, फिर से a की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बचेगी क्वाड्रेटिक, क्योंकि अब यहां पे हाईएस्ट पावर इज 2, ठीक है। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हाईएस्ट हो सकती है इसमें, 4, राइट। अब लीनियर में देखो, लीनियर में डिग्री आपके पास कितनी थी, डिग्री वाज 1, हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म्स इज 2। अब यहां पे आपके पास डिग्री कितनी थी क्वाड्रेटिक के लिए, डिग्री वाज इक्वल टू 2, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म हो गई 3। अब यहां पे क्यूबिक के लिए डिग्री आपके पास कितनी है, 3, और हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म हो गई 4, राइट। अब इसी तरह से अगर मैं बाय क्वाड्रेटिक के लिए पूछता हूं तो बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री हमारे पास 4 होती है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, इट विल बी 5। इसी तरह से अगर मैं जनरल की बात करता हूं, जो अभी अभी हमने जनरल की एक पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन लिखी थी, देखो क्या था वो, px इज इक्वल टू a0 x रेज़ टू पावर n प्लस a1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस a2 x रेज़ टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन गोस टू n। अब यहां पर डिग्री कितनी अवेलेबल है, डिग्री यहां पर n है, कब है n, when a0 is not equal to 0। अगर a0 की वैल्यू 0 नहीं है तो डिग्री इसमें n है, तो इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म कितनी अवेलेबल हो सकती है, हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म इट इज इक्वल टू n प्लस 1। देखो अगर डिग्री 1 थी तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म 2 थी, राइट। अगर डिग्री 2 है तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म 3 थी। अगर यहाँ पे डिग्री 4 हो जाती है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे n आ रहा है तो इससे एक ज्यादा प्लस 1, तो दैट इज n प्लस 1 की हम बात कर रहे हैं। इज इट डन? ये भी आपका एक टॉपिक था, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें फाइंड करना तो इजीली हम फाइंड कर पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल से क्या समझते हो, देखो अगर मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल px अवेलेबल है, अगर मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल px अवेलेबल है, ठीक है ना, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा, क्या होगा, दैट वैल्यू ऑफ x और वी कैन से वेरिएबल, हो सकता है वेरिएबल आपके पास y यूज हो रहा हो, ठीक है ना, तो यहां पे x थोड़ी दिखेगी, तो दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल और x which makes px is equal to 0। x की या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी वजह से पॉलिनोमियल हमारे पास 0 बन रहा है, इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इज इट डन? ठीक है। अब बात करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती है जो उसको जीरो बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिग्री 0 के लिए। व्हेन डिग्री 0 तो हमारे पास होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू जस्ट लाइक 10 हमने ले लिया, ठीक है। अब 10 का मतलब है इसके इंटू में 1 है, और 1 को मैं लिख सकता हूं वेरिएबल रेज़ टू पावर 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डिग्री हमारे पास कितनी है, 0 है। अब आप x की कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हो जिसके लिए हमारे पास, ठीक है, हाँ जी, ये पॉलिनोमियल को 0 बना देगी। x की किस किस वैल्यू के लिए, आप कोई भी रियल नंबर यहां पे पुट करो 0 के अलावा, क्योंकि 0 रेज़ टू पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, तो x की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर पुट करो, ये टर्म कभी भी 0 नहीं बन सकती। क्या 10 कभी 0 के इक्वल हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ 10 को क्या हम 0 बना सकते हैं? बना ही नहीं सकते। x रेज़ टू 0 का मतलब तो 1 था ना हमारे पास, तो ओनली 10 अवेलेबल है, और 10 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस की अगर बात करें, नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो वो एक भी नहीं है, एक भी 0 इसकी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी,
ठीक है ना। चलो अब अगर हम लीनियर के बारे में बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में px जो होता है इट इज ax प्लस b। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इज एक्चुअली इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें डिग्री हमारे पास कितनी थी, 0 थी, तो एक भी इसका जीरो हम फाइंड नहीं कर सकते। दूसरा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर है, देखो मतलब डिग्री इज 1, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट मींस नंबर ऑफ जीरो इज एक्चुअली इक्वल टू 1। इसमें एक जीरो जरूर आएगी। अब वो जीरो क्या होगी वो भी चेक करेंगे। वो जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल px को थोड़ी देर जीरो के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये जीरो है दैट मींस ax प्लस b हमारे पास जीरो है, और यहां से मुझे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो x विल बी इक्वल टू माइनस b या ax इज इक्वल टू माइनस b। b को मैं उधर लेके जा रहा हूं राइट हैंड साइड, तो x विल बी इक्वल टू माइनस b बाय a। चेक दिस, x इज इक्वल टू माइनस b बाय a इज द जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। चेक करो, अगर आप कंपेयर करके, इसको कंपेयर करके आप जीरो फाइंड करना चाहते हो तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे। अगर आपके पास a और b की वैल्यू है तो आप डायरेक्टली जीरो फाइंड कर सकते हो, एंड विच इज माइनस b बाय a। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं लीनियर के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ I'm writing 2x plus 3, ठीक है, 2x plus 3 इज अ पॉलिनोमियल और मुझे इसका जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करना मतलब x की किस वैल्यू के लिए आंसर हमारे पास जीरो आएगा। ओके, x की किस वैल्यू के लिए आंसर हमारे पास जीरो आएगा। तो थोड़ी देर के लिए पॉलिनोमियल को ही हम जीरो लेट करके चलते हैं। ओके, तो पॉलिनोमियल अगर जीरो हो जाता है हमारे पास, तो इसका मतलब है 2x plus 3 हमारे पास जीरो हो गया, और यहां से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं माइनस 3 बाय 2। देखो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं जीरो। चेक दिस, ओके। अब वेरिफिकेशन इसकी क्या है, मतलब x की वैल्यू अगर मैं माइनस 3 बाय 2 इसमें पुट करता हूं तो ये इसको जीरो बना देगा। लेट्स चेक इट, p ऑफ माइनस 3 बाय 2, अगर p में मैं माइनस 3 बाय 2 पुट करता हूं, पुट करने का क्या मतलब है, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है पूरे पॉलिनोमियल के अंदर, वहां पे x की वैल्यू माइनस 3 बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, एंड इट इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 3 बाय 2 प्लस 3, राइट। तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3, एंड आई थिंक इट इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 3 बाय 2 इसका एक जीरो है हमारे पास। चेक दिस, दिस इज द वेरिफिकेशन, ठीक है ना, और इस तरह से हम जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। अब चेक करते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, पहले तो फाइंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, कितने जीरोस अवेलेबल हो सकते हैं, और फिर उसको वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, इफ पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। जहां पे a की वैल्यू जीरो अगर हो गई तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। ठीक है ना, ये लीनियर बन जाएगा हमारे पास। ओके, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। या सबसे पहले इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, डिग्री इज 2 आई थिंक। तो नंबर ऑफ जीरोस, कितने नंबर ऑफ जीरोस इसके हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे पास 2 ही आएंगे, राइट। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर पॉलिनोमियल px हमारे पास अवेलेबल है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है तो मेरे पास एक मेथड होता है बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन मेथड में इसको सॉल्व कर सकता हूं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड में इसको सॉल्व कर सकता हूं। अब वो मेथड काम कैसे करता है, देखो, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को मैं थोड़ी देर जीरो के इक्वल लेट कर लेता हूं। ठीक है, अगर मुझे इसकी जीरोस फाइंड करनी है तो पॉलिनोमियल तो जीरो के इक्वल आना चाहिए ना, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस टर्म इक्वल टू 0। अब देखो, अब हमारे पास मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, मिडल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। अब वो करेंगे कैसे, देखो,
हमें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका प्रोडक्ट हमारे पास a इंटू सी के इक्वल आए, और जिसमें सम स्प्लिट किसको कर रहे हैं हम, स्प्लिट b को कर रहे हैं, तो सम हमारे पास b के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। अब कंपेयर करो इससे, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो प्रोडक्ट तो हमारे पास 1 इंटू 2 होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2, राइट। और सम हमारे पास आई थिंक इट शुड बी इक्वल टू -3, सम हमारे पास -3 के इक्वल होना चाहिए। चेक दिस। तो ऐसे कौन से दो नंबर में हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं जिसमें सम तो -3 आएगा और प्रोडक्ट हमारे पास 2 आएगी, कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं वो? थिंक अबाउट दिस। तो -2 और -1, देखो प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव है और सम हमारे पास नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव होंगे तो इनको ऐड करने से नेगेटिव आंसर आएगा और प्रोडक्ट करने से पॉजिटिव आएगा, राइट। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉजिटिव आएगी, तो इसको हम इन दो नंबर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो x² -2x -x + 2 एंड इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास पहली दो टर्म से, यहां से यदि x कॉमन आ रहा है तो x -2, यहां से -1 कॉमन आ रहा है तो x -2, राइट। तो यहां से हमारे पास x -2 कॉमन आ रहा है तो x -1 विल बी देयर। आप छोटी क्लासेस में भी कर चुके हो ये मेथड, इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं आपके लिए, ठीक है। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 आ रही है, ठीक है ना, दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, अगर ये 0 होगा तो भी इसका आंसर 0 आ जाएगा, अगर ये 0 होगा तो भी इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब x -2 को 0 लेके चलते हैं, ठीक है, और x -1 को 0 लेके चलते हैं, तो x की वैल्यू या तो 2 होगी और 1 भी हो सकती है। इसका मतलब 2 और 1 के लिए हम इसको बोल सकते हैं कि 2 और 1 इसका 0 है, ठीक है। चेक करते हैं, अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या करना है, देखो वेरिफिकेशन में हमें सिर्फ पॉलिनोमियल में दो वैल्यूज पुट करके देखनी है, क्या सच में इसके जीरोस हैं या नहीं है। जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल हम लेके चल रहे थे, क्या इसके जीरोस हैं या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 मतलब जितने भी मुझे x नजर आ रहे हैं हर एक की जगह मैं वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर -3 into 2 plus 2 and it is equal to 4 minus 6 plus 2 and I think it is 6 minus 6 and I think it is equal to 0। मतलब p of 2 तो हमें वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। जो x is equal to 2 है ये पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है, दैट मींस 2 is a 0 of the given polynomial, ठीक है। ऐसे अगर मैं p of 1 के लिए चेक करना चाहता हूं, p of 1 I think it is equal to 1 square -3 into 1 plus 2 and it is equal to 1 minus 3 plus 2 and it is equal to 3 minus 3। तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 ये भी मुझे क्या गेट हो रहा है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज ऑल्सो अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास क्यूबिक आ जाती है, क्यूबिक के लिए डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपके पास क्यूबिक आ जाती है तो क्यूबिक के लिए भी हमारे पास 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। 3 फैक्टर्स का क्या मतलब है, हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस 3 आने वाले हैं, ठीक है। वही हम एक एक को 0 पुट करेंगे, वहां से जीरोस फाइंड करेंगे एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक दिस।